राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, ट्रस्ट भक्तों को राम मंदिर के साथ साथ परिसर में बन रहे अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए आमंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। कुबेर टीले का काम लगभग पूरा हो चुका है। जटायु महाराज की भी स्थापना की जा चुकी है। कुबेर टीले पर लगाए जाएंगे रामायण कालीन पौधे। राम मंदिर परिसर में बने अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं उतारने होंगे जूते और चप्पल। सितंबर तक पूरा हो जाएगा 7 मंदिरों का निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का प्रयास है कि राम मंदिर के साथ साथ परिसर में बन रहे अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका जल्द मिलेगा। सितंबर तक 7 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शेषावतार मंदिर भी बनकर पूर्ण हो जाएगा। कुबेर टीले का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जटायु महाराज भी स्थापित हो चुके हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो कुबेर टीले की दिशा में भी जाएं। कुबेर टीले पर रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। उद्यान विभाग उस पर काम कर रहा है। नेशनल बॉटनी गार्डन लखनऊ इस पर शोध कर चुका है कि रामायण में कौन कौन से पौधों का उल्लेख है। 150 से ज्यादा रामायण कालीन पौधों का उल्लेख है। उन्हीं में से ही चयन करके कुबेर टीले पर पौधे लगाए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जूते और चप्पल अब नहीं उतारने होंगे। नंगे पैर अन्य मंदिरों में या कुबेर टीले पर जाना उनके साथ नाइंसाफी होगी, ऐसा निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है। देखिए, कुबेर टीला का तो कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और वहाँ जटायु महाराज स्थापित हो गए हैं। हमारी चुनौती जो है वो यह है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो कुबेर टीला की दिशा में जाएं। अभी जो कार्य है और निर्माण कार्य है वो इस प्रकार से है कि लोग दर्शन के बाद सीधे लौटना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि हम इस प्रकार से कार्य कराएं कि लोग बाकी मंदिरों का भी दर्शन करें। जैसे 7 मंदिर सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, शेषावतार मंदिर पूर्ण हो जाएगा, तो उन निर्माण कार्य वो भी हम कर लेंगे, लेकिन वो है तो श्रद्धालुओं के लिए। तो अगर श्रद्धालु जाएंगे तभी हमारा सफल होगा पूरा कार्यक्रम। तो वह चुनौती है, हम सब देख रहे हैं। उसमें आवश्यकता है कि जो एक तरीके से अंतिम पथ है मंदिरों के लिए जो जुड़ता है वो सही ढंग से बन जाए। एक तो चुनौती यह है। दूसरी चुनौती यह है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि श्रद्धालु जो हैं वह जूता चप्पल पहन के चलें तभी जा पाएंगे। नंगे पैर उनसे अपेक्षा की जाए कि वह कुबेर टीला जाएंगे या सप्त मंदिर जाएंगे तो उनके साथ अन्याय है। तो हम लोग व्यवस्था विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कौन सी सुविधाएं ऐसी दी जाएं जिससे कि श्रद्धालु यहाँ के सभी निर्माण कार्य में जा सकें और जहाँ जहाँ उनकी आस्था है उन मंदिरों में जा कर के पूजा अर्चना करें। है ऐसा हुआ था कि नेशनल बॉटनी गार्डन लखनऊ ने एक शोध कार्य किया था कि रामायण में कौन कौन से पौधों का उल्लेख है। तो ये कहा जाता है और देखा भी है लोगों ने, और वो शोध कार्य का जो है वो तो छपा हुआ है कि 150 से ज़्यादा पौधे थे जिनको कि रामायण में किया गया है उल्लेख। तो उन पौधों में से ही पौधों का चयन करके यहाँ पर इस जो है वो एक तरीके से आप समझें कि या तो पौधा बड़ा या छोटा जो भी होगा उसकी स्थापना होगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट।